भेद किए हैं, तो अगर हम हिंदी स्पीकिंग को टिकट दे देंगे तो हमारी पार्टी के भी कुछ बंगाली वोट कट के दूसरी तरफ नहीं चले जाएं। और वही प्रेशर दूसरी पार्टियों के ऊपर भी बना दे रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी में कोई हिंदी स्पीकिंग बहुत ही अच्छा हिंदी भाषी कोई बहुत अच्छा जनसेवा करने वाला है, लेकिन उसको टिकट नहीं मिले, अगर उसको मिले तो उसको कुछ बंगालियों का वोट कट जाए, जिससे उसकी जीतने की संभावना थोड़ी बहुत कम हो जाए। तो क्या मतलब कहा जा सके कि मतलब अभी भी बंगाल में हिंदी भाषी कितनी भी स्ट्रगल कर ले वो क्या हाशिए पे ही रहेंगे? नहीं, देखिए, हर एक आदमी को समय के हिसाब से चलना चाहिए जी। मैं ये नहीं कहता हूं कि हिंदी भाषी किसी एक पर्टिकुलर दल को करे, आप कोई भी दल करें, कोई भी राजनीति करें, लेकिन जब भाषा की बात आए, जब समाज की बात आए, और अगर गलत बात कोई भी बोले, चाहे वो हमारे दल का व्यक्ति हो चाहे दूसरे दल का व्यक्ति हो, उसके ऊपर प्रतिरोध करें, उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज उठाएं, और वहां पर दलगत स्थिति को न देखते हुए हम हिंदी भाषियों के फेवर में कौन सी चीज सही है, हम ये नहीं कहते कि गलत का सपोर्ट करना है, लेकिन जहां पर हम सही हैं वो किसी भी दल का कोई भी, जैसे आज चाहे वो बंगला पक्कों की बात हो और चाहे तृणमूल के नेताओं की बंगाली अस्मिता के नाम पर तरह तरह की बातें की जा रही है, इन बातों की जब बात आए तो चाहे वो जिस दल का हिंदी भाषी हो या नन बंगाली हो, उन सबको एक होकर इसको प्रतिरोध करना चाहिए कि अगर आप इस बात पे अडिग हैं तो फिर हम लोग भी इस बात पे अडिग हो जाएंगे कि जो दल या जो नेता इस तरह की बात करेगा उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। अगर ये एकता आपके अंदर आ गई तो सब कुछ सही। आज तृणमूल बोल रही है कि हम बंगाल के अंदर बंगाल की अस्मिता बचाना चाहते हैं, तो भाई ये जो 26,000 टीचर यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी नौकरी आपने चोरी कर ली है, वहां पर घूस लेके किया, तो वो बंगाली अस्मिता, वहां पर भी तो बंगालियों का ही बात। आज एक स्कूल में बंगाली टीचर होने की जगह आपने उर्दू टीचर दिया, जिसके चलते राजेश और उसका मर्डर हो गया पुलिस गोली में, तो एक बंगाली ही तो मरा, वहां बंगाली अस्मिता कहाँ थी? आज आरजीकर कांड में हो चाहे आपका लॉ कॉलेज में जिस लड़की के साथ धर्षण हुआ, दोनों ही तो बंगाली थी, तब बंगाली स्मिता कहाँ चली गई? आज मुर्शिदाबाद और महेश तल्ला में जो दंगे हुए, वहां पर भी तो बंगालियों के ही घर लूटे गए और बंगालियों को मारा गया, तब आपकी बंगाली अस्मिता कहाँ चली गई? और सबसे बड़ी बात, जो बंगाली अस्मिता की बात करते हैं आप हमको ये बताइए, जिस राज्य में 8,500 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए, उनमें से 99% स्कूलों में बांग्ला में ही पढ़ाया जाता था, तो जब आपका बच्चा गवर्नमेंट के 8,500 स्कूल आपने बंद कर दिए, तो वहां से बंगाली भाषा का ही तो जानकार लोग अब कम पैदा होंगे, वो प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, कॉन्वेंट स्कूलों में जाएंगे, वहां बांग्ला पढ़ना कोई जरूरी नहीं, तो आप बंगाली अस्मिता को जिंदा कहाँ